धूल का गुबार धीरे धीरे बैठने लगा। रणभूमि में दो छायाएं स्पष्ट हो रही थीं, लक्ष्मण और मकराक्ष। दोनों के शरीर जख्मी थे, पर आत्मा अब भी रण में अड़िग। मकराक्ष की सांसें तेज थीं। उसके रक्त से भूमि रंगी जा चुकी थी, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी एक ही शब्द जल रहा था, मां। वो कांपती आवाज में बोला, लक्ष्मण, मैं बदला लेने नहीं आया, मैं आया हूं अपनी मां की सूनी मांग भरने। लक्ष्मण का चेहरा गंभीर था। उन्होंने धीरे से कहा, जहां भावनाएं विवेक पर भारी हो जाएं, वहां युद्ध सिर्फ शरीर नहीं, आत्मा को भी तोड़ता है। क्या आपने कभी किसी के लिए इतना लड़ा है कि तर्क और सही गलत सब धुंधले हो जाएं? कमेंट में बताओ किसके लिए तुम सीमा तक जा सकते हो। मकराक्ष चीख उठा, मेरी माँ आज भी प्रतीक्षा में है, उसका सुहाग जिंदा है मेरी सांसों में। मैंने वचन दिया था, राम का सिर न लाया तो पुत्र नहीं कहलाऊंगा। फिर शुरू हुआ एक भयंकर संग्राम। मकराक्ष के प्रहारों में तांडव था, आंधी जैसे बाण, सिंह जैसी गर्जना। लेकिन लक्ष्मण की चालों में मर्यादा थी, संयम, संतुलन और धर्म। युद्ध चलता रहा। हर वार के पीछे एक भावना थी, मकराक्ष के लिए मातृभक्ति, लक्ष्मण के लिए धर्मरक्षा। और फिर आया वह क्षण जब एक बाण शांति की तरह आया और मकराक्ष के हृदय में उतर गया। वो गिरा, पर मुस्कुरा रहा था। उसकी सांसें टूट रही थीं, लेकिन होठों पर शांति थी। मैं हार गया, लेकिन मेरी मां अब रोएगी नहीं, क्योंकि उसका पुत्र युद्धभूमि में वीरगति को प्राप्त हुआ है। क्या तुम समझ सकते हो उस मां का दिल, जिसका बेटा जीते हुए भी हार जाता है? अगर हाँ, एक दिल से जय मातृभूमि लिख दो। लक्ष्मण उसके पास झुके और बोले, तू राक्षस नहीं, एक सच्चा पुत्र था। तेरी मां को अब गर्व होगा कि उसका बेटा धर्म के हाथों नहीं, वीरता से हारा। हनुमान दूर खड़े थे, आंखें नम थीं। ये युद्ध सिर्फ तलवारों का नहीं था, ये मातृत्व और मर्यादा की टक्कर थी। और जब रावण को यह समाचार मिला तो उसका क्रोध 7वें आसमान पर था। अब मेरा प्रतिशोध स्वयं मैं लूंगा। अब राम को उसका सबसे कठिन युद्ध मिलेगा। महायुद्ध की अगली घड़ी शुरू हो चुकी थी। अब युद्ध सिर्फ धरती का नहीं था, आत्माओं की भी परीक्षा थी। अगर तुम रावण होते तो क्या अब खुद रणभूमि में उतरते या कुछ और करते? बताओ कमेंट में, क्या ये युद्ध अब और विनाशकारी होगा?